महावीर की कथा में प्रवेश करें उससे पहले कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं, क्योंकि विचार बिंदु जो हैं, जो चिंतनीय चिंतनीय है, चिंतन करने के योग्य हैं। जब हम समस्त मानव जाति के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं, इंक्लूड खुद को जोड़ते हुए, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन की कथा है, ये सबकी कथा है। मैं भी साधु बाद में हूं, मनुष्य पहले हूं। आप भी श्रावक बाद में हो, मनुष्य पहले हो। कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, वो सब अपने अपने संप्रदाय के लिए बाद में है, लेकिन पहले वो इंसान है। क्योंकि हम मनुष्य जीवन के बिना इन सभी अनुष्ठानों का जिक्र कर भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपने आप को संप्रदाय नहीं मानना, अपने आप को धर्म मानना है। हाँ, मैं उस सिस्टम का एक हिस्सा हूं, लेकिन वो सिस्टम भी मुझे धर्म तक ले जाने का एक प्रयास कर रहा है, जीवन को संस्कारित करने का एक प्रयास करवा रहा है। मैं इस सिस्टम से, यानी किसी भी संप्रदाय से जुड़ने के बाद में कितना संस्कारी बन पाया, मैं कितना अपने आप को उपयोगी बना पाया, मैं अपने आप को कितना सहयोगी बना पाया, मैं अपने आप को कितना योगी बना पाया, इसके ऊपर चिंतन करना अवश्य चाहिए। क्योंकि चाहे वो योगी हो, चाहे उपयोगी हो, चाहे सहयोगी हो, है तो वो मनुष्य। तो मनुष्य जीवन की गहराई को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, फिर महावीर की कथा को समझना आसान हो जाएगा। आप चाहते तो यही है कि महावीर की कथा एकदम चलती रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उस कथा को आपके हृदय तक मैं तभी पहुंचा सकता हूं कि पहले खुद एक अपनी मानसिकता को तैयार कर लीजिए, ताकि उस मानसिकता में महावीर उतर सके। अपने हृदय को इतना निर्मल, इतना पवित्र, इतना संवेदनाओं से जोड़ लीजिए ताकि महावीर को हम महसूस कर सके। क्योंकि महावीर को बुद्धि का विषय नहीं बनाना है, महावीर को हृदय का विषय बनाना है। क्योंकि वो आपके मस्तिष्क में नहीं रहने चाहिए। मैं ये बात बड़ी गहरी बोल रहा हूं, अगर आप समझ सको। क्योंकि महावीर भी अगर आपके मस्तिष्क का विषय है तो आप अहंकारी हो सकते हो। मैं महावीर के बारे में इतना जानता हूं, मैं महावीर के ज्ञान को इतना जानता हूं, मैं शास्त्रों को इतना जानता हूं, मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं, जिनवानी का व्याख्याता हूं। ये जो टोन है, ये अहंकारी की है, ये विनम्र व्यक्ति की नहीं है। क्योंकि ज्ञान में अगर अभिमान आ रहा है, आप कितना जानते हो महावीर को, आप उनकी जीवनी जानते हो, उनकी वाणी जानते हो, लेकिन उसी वाणी और जीवनी को जानने के बाद भी अगर इतरा रहे हो, तो ये इतराना जो है, ये कहीं ना कहीं महावीर को मस्तिष्क का विषय बनाया है, आप उसको हृदय का विषय बनाए, संवेदनाओं से जोड़े और इतना डूब जाए महावीर में कि महावीर कैसे चलते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे, कैसे बोलते होंगे, और कितनी आत्मीयता से, मैत्री भाव से महावीर जुड़े हैं। मैं क्यों नहीं जुड़ सकता? मैं महावीर की मैत्री को अपने अंदर क्यों नहीं उतार सकता? क्योंकि मैत्री भाव में ही मैं महावीर का अनुभव कर सकता हूं, मोह के अंदर नहीं। क्योंकि संप्रदाय हमें मोह से बांध लेता है। क्योंकि संप्रदाय के प्रति जो आपकी आसक्ति है, वो मोहनीय कर्म है, और मोह मन से जुड़ा है, मन दिमाग से जुड़ा है, मस्तिष्क से जुड़ा है, जिसको माइंड कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, ये वो बहुत जल्दी माइंड कर जाता है, या जल्दी वो बुरा मान जाता है।
देखो माइंड के साथ कनेक्शन जोड़ा है। जो छोटी छोटी बातों को माइंड करता है, बुरा मान जाता है, उसको हम कहते हैं माइंड बहुत जल्दी करता है। भैया इतनी जल्दी माइंड करने की क्या जरूरत है, इतना बुरा मानने की जरूरत क्या है? क्योंकि आदमी के मन के अनुकूल नहीं होता तो जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जो फ्रस्ट्रेशन है वो हृदय का विषय नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आपके माइंड का विषय। और ये जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे लो ब्लड प्रेशर है, और चाहे जो बीमारियां हैं, ये सब माइंड की बीमारियां हैं। इसलिए तो पीस ऑफ माइंड बोलते हैं। और पीस ऑफ माइंड तो तब होगा ना जब माइंड से बाहर आओगे, हृदय में उतरोगे, प्रेम में उतरोगे, मैत्री में उतरोगे, तभी तो पीस ऑफ माइंड को महसूस कर सकते हो। तो पीस ऑफ माइंड की यात्रा, उसको शांत कीजिए, दिमाग कम चलाइए, दिमाग कम दौड़ाइए, हृदय को द्वार खोलिए, जहां आपका महावीर रहता है, जहां आपका राम रहता है, जहां आपका कृष्ण रहता है, जहां आपका रहीम रहता है, जहां आपका माना हुआ भगवान। इसलिए कहता हूं कि जितने भी पीर पैगंबर हैं, जितने भी तीर्थंकर हैं, उनको हृदय का विषय बनाए, दिमाग का नहीं। क्योंकि मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, लेकिन वो दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं। और जो कमियां निकालता है वो हृदय वाला नहीं हो सकता, वो दिमाग वाला हो सकता है। जिनको कमियां नजर आती हैं वो दिमाग वाला हो सकता है, हृदय वाला नहीं हो सकता। क्योंकि कमियां निकालने वाला कौन है? वो अहंकार है। और अहंकार का स्थान दिमाग है, खोपड़ी। और तुम देखना कभी भी जब किसी को घमंड आता ना तो छाती तान लेता, गर्दन ऊपर उठा लेता, जैसा हम ही है सब कुछ। लेकिन जब आदमी प्रेम में आता है तो कितना विनम्र हो जाता है। तब पता चलता है कि हृदय में और मस्तिष्क में क्या अंतर है। इसके ऊपर बहुत विचार करता रहता हूं मैं। क्योंकि जहां भी तुम प्रेम से भरते हो, जहां भी आप दूसरे को महत्व देते हो, वहां आप हृदय से जुड़े हुए रहते हो। और जहां तुम खुद को महत्व देते हो, अपनी ईगो को सबसे ऊपर रखते हो, अपनी महत्वाकांक्षा को सबसे ऊपर रखते हो, वहां आप मस्तिष्क से जुड़े हो। तो आपका भगवान वो तभी प्यारा है जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करता है, तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, तभी वो भगवान अच्छा लगता है। इसलिए लोगों ने, पुजारियों ने आपके भगवानों का भी नाम बदल दिया, मंदिरों का, तीर्थ स्थलों का नाम बदल दिया। चिंतपूर्णी मंदिर, मनोकामना सिद्ध मंदिर, ये बताया अट्रैक्ट करने के लिए आपको, यहां आओ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ये जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने की स्थितियां हैं, ये दिमाग की उपज है, हृदय की नहीं। क्योंकि सौदेबाजी दिमाग करता है, दिल तो केवल देता है, देता है, देता है, और दे करके भूल जाता है। क्योंकि याद करने का काम दिमाग का है, दिल का नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि जो मनुष्य का जीवन है, हमारा है, तुम्हारा है, जो मनुष्य का जीवन है वो घटनाओं का संगम स्थल है। मुख्य बात पर आ रहा हूं, हम सभी का जीवन घटनाओं का संगम स्थल है। कि कोई भी हमारे में से, तुम्हारे में से कोई भी तो ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई घटना घटित ना हुई हो। कोई भी ऐसा नहीं। वो घटना चाहे दुखद है, चाहे वो घटना सुखद है, चाहे वो अशुभ है, चाहे वो शुभ है, चाहे अच्छी है, चाहे बुरी है। और एक बात और, हर घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। क्योंकि कोई भी घटना बिना कारण घटित होती ही नहीं है। इसको हम कहते हैं बिना निमित्त कोई घटना घटित नहीं होती। और जो निमित्त है, निमित्त यानी माध्यम, माध्यम यानी वजह है, कोई भी वजह, और वजह भी दो ही होती है, अच्छी या बुरी, है ना। अच्छी या बुरी दो ही तो वजह होती है। और ये भी जरूरी नहीं है, देखो कितनी गजब की बात है, ये भी जरूरी नहीं है
कि अच्छी वजह मिलने से अच्छा ही घटित हो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण, यहां पर भी कनेक्शन होगा माइंड एंड हार्ट का, दिल और दिमाग का। अगर तुम भगवान के मंदिर में भी जाओगे, प्रवचन में भी जाओगे, ये बहुत अच्छा निमित्त है। ये महावीर की कथा सुन रहे हो, ये बहुत अच्छा निमित्त है। प्रवचन का हिस्सा बनते हो, ये भी बहुत अच्छा निमित्त है। गुरुओं के दर्शन करना, मंदिर में जाना बहुत अच्छा निमित्त है। लेकिन ये निमित्त सभी के लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि जो दिल से आएगा उसके लिए निमित्त अच्छा बन जाता है, लेकिन जो दिमाग से आएगा, कुछ इच्छाएं लेकर के आएगा, कुछ पाने की इच्छा लेकर के आएगा, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आएगा, उसके लिए ये निमित्त बुरे भी बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसके मन में निंदा के भाव आ जाएंगे। और कभी कभी तो बहुत गजब की घटना होती है। हमारी सभाओं में कई लोग आते हैं, कई लोगों की ऐसी मानसिकता रहती है कि भरी सभा में गुरु महाराज हमारा नाम बोले, हाँ, और कहें कि ये असली श्रावक है, हमको प्रोजेक्ट करें। कई श्रावक तो बुरा मान जाते हैं अगर उनका नाम ना बोले तो। गुरु महाराज कमाल है, मैं इतनी दूर से आया, बसें लेकर के आया और आपने मेरा नाम तक नहीं लिया। लो जी, मतलब वो बसें भी लेकर के आया मेरे ऊपर एहसान करने के लिए, यानी दिखाने के लिए, यानी शुभ निमित्त मिलने के बावजूद भी ये दिमाग उसको शुभ रहने नहीं देता। वहां पर भी कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के चलता। इसलिए कहता हूं कि सावधान, देखो जहां दिल जुड़ा है वहां कोई शिकायत नहीं होगी, और जहां दिमाग जुड़ा है वहां शिकायत की कोई कमी नहीं होगी। छोटी छोटी में कमी निकाल देगा। खाना अच्छा नहीं मिला, इतनी बड़ी समाज है, खाना भी अच्छा नहीं देते, लो जी, जैसे वो यहाँ दर्शन करने के लिए कम, खाने को ज्यादा है। ये जो कई बातें हैं, इन बातों को जरूर सोचना विचारना चाहिए। तो क्या बात आई निकल करके? बात ये आई, जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी घटनाएं हमारे तुम्हारे किसी ना किसी कर्म कर्म के अधीन है। चाहे वो अच्छी घटना है और चाहे वो बुरी है। संतों का समागम मिलना ये भी कर्माधीन है, लेकिन शुभ कर्म के प्रभाव से हमको संतों का समागम भी मिल गया, हरि कथा भी मिल गई, महावीर की कथा भी मिल गई, लेकिन उससे भी कुछ दुनिया की ही फायदा उठाने की कोशिश की। क्योंकि कई ये भी सोचते हैं कथा में जाएंगे तो शायद हमारी बीमारी मिट जाए, कथा में जाएंगे तो चाहे हमारी दुकान चल जाए, कथा में जाएंगे गुरु महाराज का आशीर्वाद लेंगे, क्या पता हमारे बच्चों की शादी हो जाए। अरे राम राम, पता नहीं क्या क्या बातें लेकर के आ जाते हैं, और जो अंदर सोच है वही तो लेकर के आएंगे, वही साथ में चलती है। तो जितनी भी घटनाएं हैं कर्माधीन हैं, और याद रख लेना, जैसा कर्म उदय में आता है, हाँ, वैसा ही संयोग, वैसा ही निमित्त, वैसी ही परिस्थिति, वैसी ही वजह बन जाती। आप घटना को किस नजरिए से देखते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये नजरिया जो है ये इंसान के हाथ में है। अगर नजरिया पॉजिटिव है आपका, तो आप दुख में भी सुख को ढूंढ लेंगे। हाँ, अगर नजरिया नेगेटिव है आपका, तो आप सुख में भी कुछ ना कुछ दुख को ढूंढ लेंगे। इसलिए तो कहता हूं, मैंने कईयों को झोपड़ी में भी मुस्कुराते हुए देखा है, रूखी रोटी में भी आनंद से खाते हुए देखा है, चटनी के साथ रोटी खा रहा, बड़ी खुशी के साथ खा रहा है, और कईयों को महलों में भी रोते हुए देखा है। वहां कोई कमी नहीं है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, रुतबा है, लेकिन फिर भी रोने की आदत पड़ी हुई है, तो वहां पे भी रोते रहते हैं। इसका मतलब ये है, आदमी का जो रोना और हंसना है ये नजरिए के ऊपर है। ये मत सोचना जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है वो बहुत खुश रहते हैं।
मैंने बड़े बड़े लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है, जिनके पास कोई कमी नहीं। तो सुसाइड कौन करेगा? कुछ भी कमी नहीं, फिर भी सुसाइड। तो ये नजरिए का खेल है। और इस नजरिए को ये सोच करके सुने कि जीवन में घटित होने वाली घटनाएं हमारे उत्थान पतन का कारण कैसे बनती हैं और क्यों बनती हैं। इसी विज्ञान को जानने के लिए हम महावीर की कथा सुन रहे हैं। ये कथा ऐसी ही नहीं सुना रहा हूं आपको, मैं भी अपने आप को समझा रहा हूं और तुम्हें भी समझाने की भावना से बोल रहा हूं। मैं सफल कितना हो पाऊंगा ये तो आपका नजरिया है, लेकिन मेरी एक भावना यही है कि महावीर की करुणा किसी भी माध्यम से आपके हृदय तक पहुंच जाए और वो जो अपनी कथा से भी एक प्रेरणा देना चाहते, एक संदेश देना चाहते, उसको आप ग्रहण कर सके। तो आज एक छोटा सा गीत गा रहा हूं जो हम अपने जीवन को समझ लें। वो गीत मैं बचपन से गाता हूं, मेरे गुरुदेव को बहुत पसंद आता था। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का है जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और एक बात और याद रखना, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाके। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है भाते। समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। इसलिए आखिरी में कवि प्रेरणा देता है, उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मालूम है, मैं कर्म को दुनिया का सबसे बड़ा सीसी कैमरा मानता हूं। समझते हो ना, सीसी कैमरा जहां लिखा रहता है आप सभी सावधान, सीसी कैमरे की नजर में हो आप।
लेकिन उस कैमरे को बंद किया जा सकता है, उस कैमरे के ऊपर पर्दा डाला जा सकता है, कपड़ा भी टांगा जा सकता है, उसकी मुंडी इधर उधर घुमा भी सकते हो। लेकिन लेकिन जो कर्म का सीसी कैमरा है ना, इससे नहीं बचोगे। चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थी हो, और चाहे कितनी बड़ी तपस्या करने वाला साधु हो, और चाहे कितना बड़ा विद्वान श्रावक हो, कोई भी हो भैया, बचोगे नहीं। भगवान महावीर बनने वाली आत्मा, भगवान महावीर बनने वाली आत्मा ने मरीचि के जन्म में जो जाति और कुल का मद किया, मेरा कुल बहुत बड़ा, मेरा दादा तीर्थंकर, मेरा बाप चक्रवर्ती, और मैं भी आने वाला तीर्थंकर। जो यस आता है ना, यस, ये अहंकार में जब आता है, याद रख लेना मेरे बंधुओं, में तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, दुखद घटना में क्रोध का आवेग आ जाए, दुखद, कोई जिसको हम पसंद नहीं करते, दुखद घटना में जब आपका मन चाहा नहीं होता, उसे हम दुखद घटना कहते हैं। दुखद घटना में अगर क्रोध का आवेग यानी क्रोध आ जाए, और सुखद घटना में जहां हमारा मन चाहा हो रहा है, मन मर्जी का हो रहा है, हम मिट्टी में भी हाथ डालते तो सोना बन जाता है, कहीं पर भी जाते हैं तो हमारी वाह वाह होती है, हमारे इज्जत और सम्मान होता है, पलक पावड़े बिछा करके हमारा सम्मान किया जाता है। ये सब सुखद घटनाएं हैं जब हम हमारा सब मन मर्जी का होता है। इसको हम कहते हैं अनुकूल या मनोनुकूल, मन के अनुसार, मन मर्जी से, मन की इच्छा से जो भी हम चाहा वही होता रहे, इसको कहते हैं सुखद। सुखद घटना में हाँ हर्ष का अतिरेक हो जाए, जो मैंने एक्शन किया था, यस, इसको कहते हैं हर्ष का अतिरेक। खुशी सीमाओं से बाहर चली गई है, यानी आपकी खोपड़ी खराब हो गई है। इसलिए लोग दुख में घबराते हैं और सुख में इतराते हैं। और मैं बताऊं आपको, दुख में वो लोग घबराते हैं जो सुख में इतराते हैं, वही लोग दुख में घबराते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि हर्ष का जहां अतिरेक हो गया, दुख में यानी पाप के उदय काल में जिसे क्रोध आ गया, और पुण्य के उदय काल में, क्योंकि पुण्य के माध्यम से सब कुछ मनमर्जी का होता है, इसको मैं दूसरे शब्द में बोल सकता हूं कि पाप के उदय काल में जब सब कुछ बुरा ही बुरा होता है, पाप के उदय काल में जिसे क्रोध आ जाए, और पुण्य के उदय काल में यानी जब सितारा बुलंदी पर हो, इसको हम पुण्य का उदय काल कहते हैं। तो पुण्य के उदय काल में जिसे घमंड आ जाए, उसके जीवन में कोई ना कोई दुर्घटना घटित होने वाली है, याद रख लें। आप बच नहीं सकते, चाहे वो साधु हो, चाहे वो साध्वी हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्राविका हो, चाहे कोई भी आम इंसान हो, जिसको दुख में क्रोध आता हो, क्योंकि जहां मन मर्जी का नहीं होता ना, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, मार भी सकता है, मर भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, जिसको हम कहते हैं ना डिप्रेशन में आ गया ये। और डिप्रेशन में आया हुआ व्यक्ति, डिप्रेशन में कौन आएगा? डिप्रेशन वो वही आएगा जिसने दुख हजम नहीं किया, जिसको दुख दुख हजम नहीं हुआ, पाप हजम नहीं हुआ, वो डिप्रेशन में चला जाता है। और जिसको सुख हजम नहीं होता, पुण्य हजम नहीं होता, वो अभिमानी बन जाता है। और ये दोनों ही अवस्था में कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा आदमी। ऐसा नहीं कि पुण्य के उदय काल में गलतियां नहीं करता, ये बात अलग है, वो गलतियां पुण्य की वजह से ढकी हुई रहती हैं, लेकिन गलतियां करता है वो। और वो गलतियां करता 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 कभी तो पुण्य खत्म होगा, लेकिन जब वो पुण्य का खेल खत्म होता है तो उस समय वो पागल हो सकता है, तो दुर्घटनाएं घटित होती हैं। तो मालूम है उस अभिमान की वजह से, उस अभिमान की वजह से मरीचि को अगले 14 जन्मों में, अगले 14 जन्मों तक ब्राह्मण कुल भी मिला, नो डाउट, परिव्राजक भी बना, नो डाउट,
वो मनुष्य ही बना और देवलोक गया। ये 14 जन्मों तक लगातार, एक जन्म मनुष्य का, एक जन्म देवलोक का, एक जन्म मनुष्य का, एक जन्म देवलोक का। लेकिन इन 14 जन्मों में भगवान महावीर की आत्मा को अरिहंत और सिद्ध का सानिध्य नहीं मिला। जिनवाणी सुनने का मौका नहीं मिला, कोई संत नहीं मिला, अरिहंत नहीं मिला, जिनवाणी नहीं मिली। कितने जन्मों तक? 14 जन्मों तक। 14 ये और 4 वो, यानी कुल 16 जन्मों तक। 16 जन्म मतलब 4 जन्मों के बाद अगले 14 जन्मों तक उसे अरिहंत सिद्ध नहीं मिले, संत नहीं मिले। लेकिन जब 17वें जन्म में, क्योंकि वहां वो ब्राह्मण कुल में रहे, ये 14 जो जन्म है वो सब ब्राह्मण कुल के हैं, और ब्राह्मण कुल को दूसरे नंबर पर माना जाता है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि सबसे पहले क्षत्रिय आते हैं, फिर ब्राह्मण आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, और फिर शूद्र आते हैं। ये वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था समझ रहे हो कि काम के अनुसार जाति का बंटवारा हुआ। तो इसलिए ब्राह्मण क्यों? क्योंकि वो दान दक्षिणा पर ही रहता है, उसका हाथ यूं रहता है, यूं, इसलिए उच्च जाति नहीं मानते। ऐसा है या नहीं मैं नहीं जानता, मैं इस पचड़े में पड़ता नहीं, पर लेकिन ब्राह्मण का हाथ यूं रहता है और क्षत्रिय का हाथ यूं रहता है। क्षत्रिय को दाता कहते हैं और ब्राह्मण के हाथ यानी भिक्षु, भिक्षु का हाथ है। वो अपने यजमानों की कृपा पे ही टिकता है, और पहले तो यही होता था पहले। तो उस भिक्षु कुल में होने की वजह से ब्राह्मण कुल में भी जन्म मिला, परिवराजक तो वो बने, लेकिन अरिहंत सिद्ध और संत का सानिध्य नहीं मिला। अब वो 17वां जो जन्म है मिला, और क्षत्रिय के घराने में जन्म हुआ है भगवान महावीर की आत्मा का। लेकिन यहां एक और पेच अड़ गया, यहां पर एक और कमी रह गई। यहां वो क्षत्रिय कुल में तो जन्म लिया और यहां राजकुमार भी बना, लेकिन राजकुमार किसका बना? राजा के भाई का लड़का बना। राजा के भाई का लड़का, यानी जो राजगद्दी पे बैठा वो राजा है, और राजा से जो छोटा था, जो कुछ भी नहीं था, राजा का केवल भाई था, बस इतना ही था। तो राजघराने में जन्म तो हुआ, लेकिन राजा के भाई के घर में हुआ। तमाम अनुकूलताएं, ऐश्वर्य, भोग के साधन बिखरे पड़े हैं, और वहां भगवान महावीर की आत्मा ने जिस शरीर में जन्म लिया, उस शरीर का नाम था विश्वभूति। विश्वभूति, भगवान महावीर की आत्मा ने जिस शरीर में जन्म लिया, उस शरीर का नाम था विश्वभूति। और वहां के राजा का जो लड़का था, उसका नाम था विशाख नंदी। तो राजा का लड़का होने की वजह से युवराज का पद तो राजा के लड़के को मिला ना। तो यहां विश्वभूति को युवराज का पद नहीं मिला, क्योंकि वो राजा के भाई का लड़का था, और युवराज का पद मिला विशाख नंदी को। और देखिए, दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर है। जो युवराज है वो डरपोक है, लेकिन जो विश्वभूति है वो बहादुर है, उसका रोब है, उसका रुतबा है। और उस पूरी नगरी के अंदर अगर किसी के महलों से लेकर झोपड़ी तक जिसकी चर्चा होती थी, वो विश्वभूति की होती थी, विशाख नंदी की नहीं। अब देखिए, एक ने शुभ कर्मों की वजह से युवराज का पद तो पाया, लेकिन जो सम्मान मिला विश्वभूति को, वो सम्मान विशाख नंदी को नहीं मिला, क्योंकि कर्म अपना प्रभाव डालते हैं।
दोनों के पास दो चीजें हैं, एक के पास अच्छा संयोग है लेकिन सम्मान नहीं है, और एक के पास पद छोटा है लेकिन सम्मान युवराज से भी कई गुना ज्यादा। क्योंकि जब लोग जिक्र किया करते थे आपस में, भाई कुछ भी कहो, विशाख नंदी तो डरपोक है, भीरू है, लालची है, ईर्षालु है, लोग उसकी बुराई किया करते थे। जबकि विश्वभूति का गुणगान गाया जाता, भाई कुछ भी कहो, राजकुमार होना चाहिए ये, और हमारा अगला राजा जो बने वो विश्वभूति बने, ना कि विशाख नंदी। भाई डरपोक को कोई राजा बनाना चाहिए, ये लोग आपस में चर्चा किया करते थे। एक युवराज ना होते हुए भी राजाओं जैसा सम्मान, और एक युवराज होते हुए भी एक आम इंसान से नीचे की गिरी हुई इज्जत। ये कर्म नहीं तो क्या। अब यहां मैं एक चीज और लाना चाहता हूं। अब हम अपने और तुम्हारे मन को जरा सा टटोल लेते हैं, थोड़ा सा। जो मानवीय मन है, जिसको माइंड कहते हैं, दिमाग। अब यहां पर सोचिए जरा, यहां क्लियर होगी कुछ पिक्चर। महावीर की कथा दिल और दिमाग की कथा है। वाह, मानवीय जो मन है, और तुम अपने मन को भी टटोलना, मैं अपने मन को भी टटोलता हूं, और इसके ऊपर गहरा ऑब्जर्वेशन कीजिए। मानवीय मन क्या है? जो दूसरों का भला भी चाह सकता है। हम दूसरों का भला भी चाहते हैं, दूसरों का भला भी चाहते हैं, और दूसरों का भला भी कर सकते हैं। लेकिन इस मन की एक गंदी आदत है, हम दूसरे का भला भी कर सकते हैं, दूसरे का भला भी चाह सकते हैं, लेकिन दूसरे की कोई प्रशंसा करे ना तो इस मन को अच्छा नहीं लगता। हम दो सगे भाई हो ना, एक की लोग प्रशंसा करें उसके गुणों की वजह से, और दूसरे की प्रशंसा ना करें, इग्नोर करें, और जब वो भाई भी जानता है भैया ये तारीफ के काबिल है, ये भाई ऐसी बात नहीं, तारीफ के काबिल है, लेकिन फिर भी वो चाहता है काश इसकी जगह मेरी प्रशंसा होती। राइट? पता नहीं तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। यानी सगा भाई भी एक दूसरे, मतलब छोटा हो या बड़ा हो, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन हम दूसरे का भला भी कर सकते हैं, दूसरे का भला भी चाह सकते हैं, लेकिन दूसरे की भलाई सुन नहीं सकते, दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकते। इसलिए कहता हूं दो चीजें याद रखना। दो क्यों तीन चीजें बतला रहा हूं। जो क्रोधी होता है उसके लिए भी एक प्रेरणा दी गई है कि जो क्रोधी है, गुस्सेल है, बात बात में गुस्सा करता है, तो कहते क्रोधी का पड़ोसी नहीं। हाँ, हमारा पड़ोसी अगर क्रोधी है तो हम भी उससे बात करना पसंद नहीं करते। कहते क्रोधी का पड़ोसी नहीं, अहंकारी का खुदा नहीं, अहंकारी का खुदा नहीं, और ईर्ष्यालु जो जेलस करता है, जो चिढ़ता है, जलन है जिसके अंदर, ईर्ष्यालु खुद का भी नहीं। एक खुद का नहीं, एक खुदा का नहीं, और एक पड़ोस का नहीं। नहीं समझे भाई? जो जिससे बात बात में गुस्सा है, कौन कौन बोलना पसंद करे? और कोई भी नहीं चाहता हमारा पड़ोसी गुस्सेबाज हो, कोई नहीं चाहता। गुस्से वाले की इज्जत नहीं। और मैं बताऊं, गुस्सा चाहे साधु भी करे तो भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, साधु भी गुस्सा करे, है महाराज हो गया साधु, साधु बन के गुस्सा करे, हेलो सुन लो। और मैं कभी कभी कहता हूं संतों को, अरे कम से कम इतनी तो इज्जत रख लो साधु बाने की, है जो कुछ कहा सुनी करनी है बंद कमरे में कर लिया करो, बाहर तो मत करो। अबे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये साधु होके गुस्सा करते हैं, साधु होके लड़ते हैं। और जब किसी साधु को समझाने के लिए गृहस्थी आता है ना, इससे बड़ी तौहीन साधुता की कोई हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा अपमान साधु का नहीं हो सकता। एक गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति
संत को समझाने आया कि गुरु महाराज कृपा करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती साधुता की? ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो याद करना, क्रोधी का पड़ोसी नहीं, अभिमानी का खुदा नहीं, अहंकारी का खुदा नहीं। क्योंकि जो अहंकारी होता है भगवान कभी आ ही नहीं सकता उसके पास, जो क्योंकि खुद ही गुरूर में रहता है, खुद ही अपने आप को सब कुछ मानता है। अब भगवान कहाँ आएगा उसके पास? और जो ईर्ष्यालु होता है, जो किसी की प्रगति को देख के, किसी की उन्नति को देख के और किसी की इज्जत को देख के जो घुटता रहता है। और बताऊं आपको एक गहरी बात, जरा कान में सुनना। हाँ, सबसे ज्यादा ईर्ष्या साधुओं में होती है। हाँ, ये बहुत कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं। और मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूं, फ्री फंड में जब किसी साधु के पास जाओ, साध्वी के पास जाओ, तो जिसके पास जाओ उसी की प्रशंसा करियो, उसके सामने किसी और साधु साध्वी की प्रशंसा मत करना। अगर तुमने किसी और साधु की प्रशंसा कर दी, वो तुमसे ढंग से भी बात नहीं करेगा। बस संतों ने बड़ा गजब कर रखा है। अगर तुमने भोलेपन में ये कह दिया ना कि संतों की बड़ी आदत होती है, जैसे संत के पास कोई दर्शन करने जाता है तो कहते बोल तू कहां से आ रहा है। ले भाई, पता है बेचारा घर से आ रहा है और कहां से आ रहा है, और लेकिन पूछते जरूर कहां से आ रहा है। पर लेकिन उनका मतलब क्या है मालूम, जानते हो? कि किस साधु से मिलके आ रहा है। अगर तुमने भोलेपन में बोल दिया कि आते आते फला संतों के दर्शन करके आया हूं, और तुम्हें वहां मंगल पाठ मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, सुन लेना भाई, अगर ये पता चल जाए ये किसी और साधु साध्वी के दर्शन, मंगल पाठ तक नहीं सुनाते जी। अब बताओ। और बने हैं मुंह पट्टी बांध के, बने हैं महावीर के साधु। और ये तो संतों में, चाहे उसमें मैं भी हो सकता हूं, मैं मना कोई कर रहा हूं, पर लेकिन ये जेलस जो है, ये सुकून नहीं देती, ये शांति नहीं देती। अब मैं देखना, ये 3 स्तर बतला रहा हूं आपको। ईर्ष्याग्नि, जेलस करने वालों के 3 स्तर, 3 स्टेजेस हैं। क्योंकि इसको फिर हम समझने में बहुत आसान है। क्योंकि ये जन्म, भगवान महावीर की आत्मा का जो ये जन्म है, ये बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसकी वजह से अभी तक तो देवलोक में ही जाते रहे और मनुष्य ही बनते रहे। इसके बाद और गड़बड़ हुई है। क्या क्या गड़बड़ हुई है, ये मैं आप लोगों की सोच, अपनी सोच को जिम्मेवार मानता हूं। ईर्ष्याग्नि का जो है वो 3 प्रकार के स्तर हैं, 3 श्रेणियां हैं मतलब ईर्ष्या की। पहली श्रेणी, आदमी ये सोचता है जितना मेरे पास है, हाँ, जितना मेरे पास है उससे अधिक किसी और के पास नहीं होना चाहिए। राइट? सहमत हो मेरे से? ये आदमी की, हाँ भाई, कोठी सबकी बने भगवान करे, लेकिन मेरी कोठी सबसे अलग बननी चाहिए। क्योंकि अगर एक जैसी कोठी बन गई तो फिर मजा नहीं आवे। घरवाली सभी की सुंदर हो, लेकिन हमारी सबसे सुंदर हो। ले भाई, लड़के सभी के समझदार हो, लेकिन हमारा लड़का सबसे ज्यादा समझदार होना चाहिए। और बताऊं, ये भी सोच लेते हो तुम, गुरु सभी के अच्छे हो, लेकिन हमारा गुरु सबसे अलग होना चाहिए। हमारा गुरु इतना चमत्कारी होना चाहिए कि बस हम कह सकें भाई गुरु हो तो महाराज जैसा। यानी तुम गुरु में भी अहंकार, मौका नहीं छोड़ते हुए। तो सोचते हैं कि पहला इस तरह के, जितना मेरे पास है उससे अधिक किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये ईर्ष्या का एक रूप है। ईर्ष्या का दूसरा रूप है, जिस चीज का अभाव मेरे पास है, जो चीज मेरे पास नहीं है, वो चीज किसी और के पास भी नहीं होनी चाहिए। मेरे से सहमत होंगे ना? जरा अपने दिल को, अपने दिमाग को छूना, दिल नहीं दिमाग को। ये दिमाग है, ये जो ईर्ष्या दिमाग करता है। और तीसरी श्रेणी है, कई ईर्ष्यालु ऐसे भी होते हैं, कई नफरत करने वाले लोग ऐसे भी होते हैं, किसी को बर्बाद होते हुए देख करके खुशियां मनाते हैं। हाँ, कोई भी बर्बाद होता तो लड्डू बांटते, पटाखे छोड़ते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी मनस्थिति के लोग होते हैं।
कईयों कईयों को ऐसा लगता है कि कोई ये कहे बचाओ, कोई रो रहा है, तड़फ रहा है, उनकी तड़फने सुनकर के उनको अंदर बड़ी तसल्ली मिलती है। ऐसे भी लोग हैं। अब ये देखिए, कोई किसी पशु का गला काट रहा है और वो तड़फ रहा है, भाग रहा है, बचना चाह रहा है, लेकिन उसको काटते वक्त उनको बड़ा सुकून मिलता है। और अरब कंट्रीज में तो ऐसे ऐसे गेम हैं, ऐसे ऐसे खेल हैं जिनके बारे में सुनकर के मैं दुखी हो जाता हूं। वहां इस तरह के खेल हैं कि ऊंटों की दौड़ होती है, ऊंटों की, और उस ऊंट की पूंछ में एक छोटे से बच्चे को खरीद लाते हैं, उनके माँ बाप से खरीद लाते हैं, मुंह मांगा पैसा देकर, उनका पैसा ये लो, तुम जितना चाहिए ये लड़का हमको दे दो। तो उस लड़के की टांगे ऊंट की पूंछ से बांध दी जाती हैं, और ऐसे कई लड़के होते छोटे छोटे, और फिर ऊंट को दौड़ाया जाता है, और बच्चे का मुंह नाक ऊंट की टांगों पर टकराती है, और वो जोर जोर से चिल्लाता है, और बच्चा जितने जोर से चिल्लाता ऊंट उतनी तेज से भागता है, और हजारों की पब्लिक वहां खड़ी होती है, ताली बजाती है। वाह रे वाह, ऐसे भी क्रूर लोग होते हैं। वो तो गेम है क्रूरता का, और ये गेम हम भी खेलते हैं। जिसने कभी किसी अशुभ कर्म की वजह से तुम्हारा किसी ने बुरा कर दिया, अगर वो बेचारा दुखी हो जाए, मालूम है तुम क्या कहते हो? भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मतलब तुम उसमें भी भगवान को जोड़ देते हो कि अच्छा वो सबक मिला, उसे पता चलना चाहिए कि मैं किस तरह खून के आंसू रोया हूं, अब ये रो रहा है ना। ये क्या कर लोगे आप किसी को रुलाकर? क्या कर लोगे आप किसी दुखी को देखकर? इतनी खुशियां मनाओगे तो कब तुम खुश रहने वाले हो? तो जो विश्वभूति था उसका एक शौक था, एक उसकी हॉबी समझ लो, शौक था कि बहादुर तो वो था ही, लेकिन जब राज कार्य से निमट जाता था तो वहां एक राजा का उद्यान था, राजकीय उद्यान, जैसे हमारे राष्ट्रपति का मुगल गार्डन है, ऐसे राजकीय उद्यान था जहां तरह तरह के फूल खिले हुए रहते थे। तो वहां वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, और फूलों की सेज बिछा करके, फूलों की गद्दी बिछा करके वहां वो लेटा करता था, मौज मस्तियां मनाया करता था, शरीर को सुकून दिया करता था, इंद्रियों को पुष्ट किया करता था, इंद्रियों को संतुष्ट किया, यानी मौज मस्ती मारा करता था। और उस बगीचे से किलकारियां, कहीं हंसी के ठहाके ये गूंजा करते थे। तो जो विशाख नंदी था राजा का लड़का, यानी युवराज, जब वो कभी उसका मन करता था राज के उद्यान में जाने का अपनी पत्नी के साथ, तो द्वारपाल कह देता था, राजकुमार जी, क्योंकि उसका नियम था जो अंदर है जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक दूसरा अंदर जा नहीं सकता, ये एक नियम था वहां का। तो विशाख नंदी भी आता था उसमें घूमने के लिए, लेकिन द्वारपाल कहते सावधान, अभी विश्वभूति अंदर हैं अपनी रानियों के साथ, रासलीला रचा रहे हैं, आप जाओ यहां से। छोटा सा मुंह लेके आ जाता था, पर लेकिन वो बहुत चिढ़ता था कि युवराज तो मैं हूं और मजा वो ले रहा है, तेरा भला हो। युवराज बन के भी क्या पाया तूने? कुछ नहीं। ऊपर से क्या हुआ, एक बार एक दासी ने, हाँ, विशाख नंदी की माँ के कान भर दिए। ये दासियां बड़ी गजब ढाती हैं, जरूर याद रख लेना। जो ये वो एक मंथरा थी ना, मंथरा, जिसने केकई का दिमाग भर दिया था, ऐसी कई मंथराएं तुम्हारे घर में भी आती हैं। और इस स्थानक में क्या होता है, जो 5-5 समाई करती है महिलाएं, होता क्या, यही तो होता है। वो बूढ़ी बाढ़ी हमारी माता जी मूर्ति जी सब इकट्ठी हो जाए और बहुओं की हिस्ट्री लेके बैठ जाए, ए तेरी बहू कैसी है? के बताऊं बहन, यार जीना हराम कर दिया इसने तो, है? और समाई लेके बैठे हुए है।
मैंने जीना हराम कर दिया। हाँ बहन तो सही कहे है, बात तो ऐसी भी हमारे साथ है। पता नहीं लड़के को पढ़ाया लिखाया और पता नहीं उस चुड़ैल ने क्या जादू किया, हमारे लड़के को तो अपने कब्जे में कर लिया। लो जी, ये समाज चल रही है। ये निंदा शास्त्र खोल करके बैठ जाते हैं वहां पर। और ये बड़े बड़े नेता जो मिलते हैं ना, जो बड़े बड़े नेता जो श्रावक समझते हैं अपने आप को, वहां बैठ करके किसी की टांग खींचने का षड्यंत्र रचते रहते हैं, उसको पटकने कैसे देनी है, और मैं इस संघ का अध्यक्ष बनने वाला हूं, कौन कौन मेरी टक्कर पर है और किसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसकी क्या क्या लूल पोल हैं, वो सब मैं दुनिया के सामने बताता हूं। और मैंने तो एक चीज और सुनी है कि जिसको अपनी खानदान की 7 पुश्तों का अगर हिस्ट्री निकलवानी हो, किसी चुनाव में खड़े हो जाओ, सारी हिस्ट्री बाहर आ जाएगी, कब किसने क्या किया था सब आ जाएगी। क्योंकि एक दूसरे को गिराकर ही लोग राजनीति किया करते। कान भर दिए, है दैया दैया, अरे क्या हो गया मैया, है मैं जब जा रही थी गलियों से तो बड़े बड़े घरों से आवाज आती थी, भाई विशाख नंदी तो नाम का युवराज है, मजा तो विश्वभूति ले रहा है। ए, सच बताऊं माँ, रानी को कह रहे, रानी माँ सच बताऊं, ये शब्द सुन के मेरा हृदय छलनी छलनी हो गया, मैं वहीं रोने लग गई। अब कुछ नहीं कहो, हम युवराज की बेइज्जती कोई सहन कर सकते, तुम तो माँ होकर के भी सहन करती हो, कैसी माँ हो तुम। और लो जी आग लगा दी, इसको कहते हैं पानी में आग लगाना। आग लग गई, वो तो आग लगा के चली गई। अब राजा आया, यानी विशाख नंदी का पिता राजा आया, और पता चला कि विशाख नंदी की मां कोप भवन में पड़ी है। अब वो कोप भवन में पहुंचा, नुके क्या हुआ महारानी, मेरे से बोलने की जरूरत नहीं, मेरे लड़के की तुमने दुर्गति कर रखी है, तुमने क्यों युवराज बनाया मेरे लड़के को, मैं उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे भगवान क्या हो गया, बोल तो सही, क्यों रो रही है, ये काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं, कहा कि बस मैंने संकल्प कर रखा है क्या कि उस विश्वभूति को राज के उद्यान से बाहर निकालो, वहां मेरा लड़का जाएगा अपनी रानियों के साथ। यही तो लफड़ा होता है, तुम्हारे घरों में भी यही होता रहता है, ये तुम्हारी भी कहानियां हैं। राजा ने कहा शांत, आज अगर हम और ये पूरा राज्य अगर सुरक्षित है तो विश्वभूति की वजह से। हाँ तुम भी तो यही कहोगे, तुम भी तो यही कहोगे। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया उसे मानती है, और तेरे बेटे को मैंने युवराज बना दिया और क्या चाहिए, लेकिन युवराज पद के योग्य नहीं है तेरा बेटा, दुनिया पसंद नहीं करती, लेकिन मैं दुनिया के मत के खिलाफ जाकर के भी मैंने तेरे बेटे को युवराज बनाया, और वो थोड़ी मौज मस्ती मार रहा है तो क्या जाता है तेरा, तो नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ना खाना खाऊंगी ना भोजन करूंगी ना पानी पीऊंगी जब तक वो बाहर नहीं आएगा। अब मरता क्या नहीं करता, हे भगवान। वो राजा बड़ा मुसीबत में, क्योंकि बताऊं आपको, पता नहीं मुझे बताना चाहिए नहीं चाहिए, औरतों के पास एक ही तो हथियार, आंखों से बूंदे निकलने लग जाती है, आदमी बेचारा पानी हो जाता है। तू रो मत, मैं कुछ सोचने दे मुझे, मैं कुछ विचार कर दूं, रो मत। हाँ जाओ। राजा ने सोचा कि क्या करूं, ओह एक आइडिया आ गया दिमाग में, वो कौन सा आया वो कल बताऊंगा, आज बस आज ही